जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिनके। अपने 125वीं गाथा तक हो गया था और उसके दोनों कलश भी हो गए थे। ये 10 गाथाओं का जो ग्रुप था और उसके बाद आने वाले 2 कलश थे, उनमें यही बात कही गई थी कि जब पुद्गलों में और जीव में निर्विघ्न रूप से अपना कार्य करने की पूरी क्षमता है, प्रत्येक द्रव्य में एक परिणाम नाम की शक्ति है। उसका अर्थ ये होता है कि वो निरंतर नया नया परिणाम पैदा करे। जब उसमें स्वयं परिणमन करने की पूरी शक्ति है और उसमें कोई अंतराय भी नहीं है, विघ्न भी नहीं है। जब पुद्गलों का छंद था कलश, उसमें निर्विघ्न लिखा था और जीव का आया तो निरंतराय आया। ये अंतर था, ख्याल है आपको? जब पुद्गलों में निर्विघ्न शक्ति है ऐसा आया था और जीव का प्रकरण आया तो निरंतराय है। वो तो छंद के अनुरोध से थे। दोनों का एक ही अर्थ है। वहाँ अंतराय शब्द के लिए गुंजाइश नहीं थी तो उन्हें निर्विघ्न कर दी। छंद में निर्विघ्न सही बैठता था, यहाँ निरंतराय कर दी। कहने का आशय ये है कि दूसरे का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है और जीव को उसके सहयोग की जरूरत नहीं है। कि वो निमित्त तो हैं, कि निमित्त तो हैं, लेकिन उसके निमित्त होने से जीव को उसके सहयोग की जरूरत है ऐसा अर्थ नहीं होता है। चूड़ामणि जी ने लिखा है कि सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। सूरज उगता है तो कमल का फूल विकसित होता है, लेकिन सूर्य को उगने के लिए कमल के फूल विकसित हों कि नहीं हों इसकी रंच मात्र अपेक्षा नहीं है। देखो, मैंने ऐसा नहीं बोला कि कमल को खिलने के लिए सूर्य की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उसे कदाचित हम वैज्ञानिक लोग या कोई लोग कहें, लेकिन कम से कम ये तो बिल्कुल 100% पक्का और नक्की है ना कि सूर्य को उगने के लिए कमल खिले कि नहीं खिले इसकी ज़रूरत नहीं है। मुर्गा बोले कि न बोले इसकी रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही जीव स्वयं परिणमित हो, उसको परिणमन होने के लिए किसी कर्म के उदय फदय की कोई अपेक्षा नहीं है। यह सिद्ध हो गया, जो कहते हैं तब फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की अपेक्षा क्यों करे। यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गई विगत 10 गाथाओं में और 2 कलशों में। वो ग्रुप था वो समाप्त हो गया। अब जो नया ग्रुप शुरू होगा उसमें जयसेनाचार्य की टीका में 3 गाथाएं ऐसी आती हैं इसके बाद 125वीं गाथा के बाद, जो आत्मख्याति टीका में नहीं है। उन गाथाओं को हम पढ़ते हैं, उनके अर्थ पर विचार करते हैं और फिर उसके बाद में उन पर जो टिप्पणी करना होगी वो टिप्पणी भी करेंगे। आपके 194 पृष्ठ समयसार अनुशीलन भाग 2, 194 पृष्ठ है ना।
इन गाथाओं के बाद आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में 3 गाथाएं आती हैं जो आत्मख्याति में नहीं हैं। ये गाथाएं मूलतः इस प्रकार हैं। जो संगम तुम इत्ता जानदि उबयो, जो साधु संगम मुइत्ता, संग माने होता है परिग्रह, तो आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित ज्ञानानंद स्वभावी है। जानदि उपयोग मप्यगम शुद्धम, जो साधु सर्व परिग्रहों को छोड़कर अपने उपयोग को, अपने आत्मा को उपयोग स्वभावी है ऐसा जानता है, शुद्ध उपयोग स्वभावी है ऐसा जानता है, उस साधु को निस्संग कहते हैं। संग माने परिग्रह, परिग्रह से रहत। परमठ व्यायणा बेंती, और ये कौन कहते हैं कि परमार्थ को जानने वाले। अब ये परमार्थ को जानने वाले शब्द है, इसके अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ किए हैं। कहीं तो जगह है केवली भगवान कहते हैं, कभी कहा है कि परमार्थ को जानने वाले आचार्य भगवंत कहते हैं, और कभी कहा है कि परमार्थ को जानने वाले ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं। तो इसमें कोई मतभेद जैसी बात नहीं है, क्योंकि चौथे गुणस्थान से लेकर और सिद्ध भगवान तक सभी परमार्थ के जानकार हैं। इसमें तो मूल में तो ये है ना, परमठ व्यायणा, परमार्थ को जानने वाले। सब अर्थों को जानने वाले तो नहीं लिखा, सब बन्नू लिखा होता, सब पदार्थों को जानने वाला लिखा होता तो हम केवली भगवान अर्थ करते, है ना। जो परमार्थ है, परमार्थ माने क्या होता है जानते हैं? परम माने सर्वश्रेष्ठ, और अर्थ माने पदार्थ, माने अपना आत्मा। अब आत्मा तो है सर्वश्रेष्ठ पदार्थ, तो अपना क्यों लगा दिया कि हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ अपना आत्मा ही है, दूसरों के आत्मा नहीं। क्यों और कैसे से निर्णय होता है कि अपने यहाँ 2 नए आते हैं, एक परम शुद्ध निश्चय नए। तो उसमें जो परम शब्द लगा हुआ है वो परम शुद्ध निश्चय नए, जो त्रिकाली ध्रुव अपना आत्मा है उसके लिए है, वो परम शब्द उसके लिए है। क्योंकि शुद्ध तो दूसरे के आत्मा भी हो सकते हैं, और केवल ज्ञानी के तो द्रव्य पर्याय दोनों से ही शुद्ध हैं, लेकिन उसमें केवल ज्ञानी अर्थ नहीं लिया है, क्योंकि केवल ज्ञानी की बात साक्षात शुद्ध निश्चय नय में आ जाती है। उसके लिए एक नए अलग लिखा छायक भाव के लिए। शुद्ध नय के 3 भेद है ना, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। तो एक देश शुद्ध निश्चय नय में सब सम्य दृष्टि आदि दी बातें हैं। एक देश शुद्ध हैं, पूर्ण शुद्ध नहीं है लेकिन शुद्ध हैं। और फिर साक्षात शुद्ध निश्चय नय में केवल ज्ञान आदि से युक्त आत्मा आता है, क्योंकि पूर्ण शुद्ध हैं वे केवल ज्ञान आदि पर्याय, अरहंत और सिद्ध की दशा। और परम शुद्ध निश्चय नय में इन तीनों अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय, ये तीनों नए पर्याय से सहित आत्मा की बात करते थे। और परम शुद्ध निश्चय ने पर्याय से रहित और निज आत्मा की बात करता है। जो दृष्टि का विषय है, जो ध्यान का ध्येय है, वही परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है। इसे उल्टा भी कह सकते हैं कि जो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है वो ही दृष्टि का विषय है और वो ही ध्यान का ध्येय है। इसका सीधी सा भाषा में अर्थ हुआ कि परम शुद्ध निश्चय नय का विषय पर और पर्याय से रहित अपना आत्मा है, और उसमें अपनापन स्थापित करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है।
इसलिए उसे दृष्टि का विषय कहते हैं। और उसका ही ध्यान किया जाता है तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ख्याल में मुख्य ध्यान का ध्येय ये है। उस ध्यान के काल में छपक श्रेणी में भी कदाचित पर पदार्थ ज्ञान के गेय बन जाएं तो भी उनको ध्येय नहीं कहा जाता। वो उनका ध्येय नहीं है कि सब कदाचित बन जाएं। ये शर्त ही क्यों डालते हो? नहीं बने ही रखो ना। लेकिन भैया अपने हाथ में नहीं है ना रखना। वो तो जिनागम में जो शास्त्रों में वर्णन है उसके हिसाब से ही सारी बात है कि जाने क्यों पर को। तो ऐसी उपादेय बुद्धि थोड़ी है कि मुझे बीच में पर को जानना है। लेकिन महाशास्त्र तत्वा सूत्र में आता है ना कि छपक श्रेणी में भी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति होती है। और संक्रांति बोलते हैं बदलने को। ये आती है ना अपने मकर संक्रांति 14 जनवरी को। वो तो सूर्य महीने में एक दफे एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो वो बदल के मकर राशि में आया, इसलिए मकर संक्रांति बोलते हैं। फिर 14 फरवरी को कुंभ संक्रांति होती है। फिर 14 मार्च को मीन संक्रांति होती है। फिर 14 अप्रैल को मेष संक्रांति होती है। फिर 14 मई को वृषभ संक्रांति होती है। 12 महीना में 12 संक्रांति सूर्य 12 बाद राशि को बदलता है। उसी के हिसाब से 12 राशियां बनी हैं। अब वैष्णवों में कोई मकर संक्रांति की कोई विशिष्ट स्थिति मानी है। देखो, इससे आपको भारतीय ज्योतिष विज्ञान और अंग्रेजों का ज्योतिष विज्ञान, इन दोनों का, पश्चिमी सभ्यता का ज्योतिष विज्ञान अंतर ख्याल में आएगा। उनने तो क्या किया है कि बस 14 तारीख को सूर्य की संक्रांति होती है, उनने उसको 14 तारीख नक्की कर दी। क्या अब जो बदलेगा बस वो महीना 29 का हो जाएगा, 31 का हो जाएगा, 29 का हो जाएगा। क्या माने वो एक महीने का हिसाब किताब एक महीने में निपटा लेते हैं। समझे ना? उन्हें आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए कहते हैं ना हर महीने के अलग के हैं। और भारतीय वालों ने उसके हिसाब से अपना दिन गिना है। तो वे कहते हैं ना आज अष्टमी है, कल नवमी है। इसमें भी ऐसा नहीं, पूरा दिन अष्टमी का नहीं होता है। उनके वो घड़ी और पल नक्की होते हैं। 60 घड़ी ऐसी होती हैं, कुछ पल। तो वो कभी कभी अपन कहते हैं 2 14 हो गई, और कभी कहते हैं कि 14 का 6 हो गया। क्या मतलब है कि उसमें रहता है 30 घड़ी, जो भी है, पक्का में आंकड़ा मेरा सही नहीं समझना, लेकिन इतना वो राशि उसमें रहे तो उसको वो दिन मानना। ख्याल में ही ना? और जो कम रहे तो नहीं मानना। तो एक में मान लो 60 घड़ी की है, तो उन एक में 30 घड़ी रह गई, थोड़ा ज़्यादा 30 से, तो उसको वो तिथि मान ली। अब कभी कभी बिल्कुल बराबर चुमाचुम दोनों दिन बराबर हो जाते हैं। 30 घड़ी दोनों दिन बट गए, तो उनने उनको कह दी 2 14 हो गई। और कभी ऐसा आता है कि एक दिन उसके लिए पूरा होता ही नहीं है, तो उसको 6 हो गया, ऐसा कहते हैं। तो ये जाकर के हिसाब किताब, इसलिए उनकी मकर संक्रांति हर साल बदलती रहती है। अब की बार माघ में आएगी, फिर फूस में आएगी, फिर 12 को आएगी, फिर 14 को आएगी, फिर 13 को आएगी। अपन कहते ये क्या है? ख्याल में ना? ये कारण है उनका बदलने का। जैसे कि मुसलमानों ने नक्की कर लिया है कि ईद किस दिन, कि दोज के दिन होगी, ये तो नक्की है ना? लेकिन उसे चंद्रमा दिखना चाहिए दोज का। दोज का चंद्रमा बहुत मुश्किल से दिखता है,
तो दोष को दिखा तो उस दिन मना लेंगे, उस दिन नहीं दिखा तो दूसरे दिन दिखेगा तो उस दिन मनाएंगे। इसलिए वो उनकी नक्की नहीं हो पाती है। जब तक वो चंद्रमा को नहीं देख लेंगे शाम को क्या, तब तक कहेंगे नहीं कि ईद मना लो। सारी तैयारी रखेंगे, फिर भी गवर्नमेंट तो ईद की छुट्टी अपने हिसाब से कर देती है जो करनी होती है, लेकिन उनका तो अंत समय तक चंद्रमा दिखना चाहिए। अब क्या करें फिर, अब वो चंद्रमा भी हर गांव में अलग अलग होता है, उसका उदय अस्त एक पंचांग एक गांव के हिसाब से बनता है। तो उन्होंने नक्की कर लिया कि हिंदुस्तान हमने एक देश मान लिया, और कहीं भी दिख जाएगा तो हम उस दिन मान लेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है जयपुर में ही दिखे, दिल्ली में दिख गया, जबलपुर में दिख गया तो वे वहाँ से बराबर सबको घोषणा कर देंगे यहाँ चंद्रमा दिख गया है, ईद शुरू हो गई। तो उनके भी इमाम होते हैं ना, और उन्हें दिखना चाहिए, क्योंकि कौन माने, हर एक कह दे तो सही माने। तो हर जगह के इमाम आपस में कनेक्शन रखते हैं तो ईद बता देते हैं। तो ये ज्योतिष विज्ञान का एक नियम है। तो उस ऐसी इसलिए वो वहाँ पर कहा ना, राशि बदलने को संक्रांति काय की वजह से बोलते हैं बदली, वहाँ राशि पर सूर्य बदलता है। और अपने यहाँ कहते हैं अर्थ संक्रांति, अर्थ माने होता है द्रव्य वस्तु। तो एक द्रव्य से उपयोग दूसरे द्रव्य पर गया तो उसको बोलते हैं अर्थ संक्रांति। एक पर्याय से दूसरी पर्याय पर गया तो उसे बोलते हैं व्यंजन संक्रांति। व्यंजन माने पर्याय। और मन वचन काय, इसमें बदला, मनोयोग से काय योग हो गया, काय योग से वचन योग हो गया, तो उसे बोलते हैं योग संक्रांति। अब जरा विचार करो कि जब अर्थ संक्रांति होगी तो मान लो उपयोग अपने आत्मा पर है, तो अपने आत्मा तो दो है नहीं, एक ही है। एक द्रव्य से बदल कर दूसरे द्रव्य पे जाएगा तो वो गारंटी से दूसरे ही द्रव्य होगा ना, क्या? तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि वो तो जब पर द्रव्य पे चला गया तो फिर हमारा शुद्धोपयोग खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा तुमसे कि पर पे उपयोग जाए तो शुभोपयोग है तो अशुद्धोपयोग होता है, और निज पे जाए तो शुद्धोपयोग, ऐसा तो नियम है नहीं। तो शुद्धोपयोग का क्या नियम है कि साथ में गुणस्थान के योग्य परिणति की शुद्धि, वीतराग परिणति वो 8वें गुणस्थान में है, तो उसके 8वें गुणस्थान के योग्य शुद्धता वीतराग परिणति विद्यमान रहती है, इसलिए उसका गुणस्थान नहीं गिरता है। वो छपक श्रेणी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो गिरेगा ही नहीं ना, उसमें आपको सब निशंक हैं। उपसम श्रेणी में होते तो कहते निकल गया होगा, उपयोग बदल गया होगा, बदला नहीं, वो तो आगे ही बढ़ रहा। तो उस काल में भी वो उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो बोलते हैं ना संख्यात गुणी शुद्धि की वृद्धि हो रही। अब वहाँ जितनी भी शास्त्र में लिखी हो, ख्याल में है ना, तो ऐसा नहीं है कि जब पर पे उपयोग जाता है तो वहाँ थोड़ी चाल धीमी हो गई हो पुरुषोत्तम बाबू, और जब अपने आप में जाता है तो चाल तेज हो, ऐसा नहीं है। तो इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा को ही में उपयोग रहे तब शुद्धोपयोग, ऐसा नहीं है। तो उस लेवल की वीतराग परिणति, उसका नाम शुद्धता, तो उसका नाम है ना। हाँ। उपयोग तो 4थे गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग हो जाता है, और 6वें गुणस्थान में शुभोपयोग होता है। तो उसके शुद्धि किसके ज़्यादा है बोलो, 4थे गुणस्थान वाले के शुद्धोपयोगी के कि 6वें गुणस्थान वाले शुभोपयोगी के? 6वें गुणस्थान वाले शुभोपयोगी के ज़्यादा है ना। इसका मतलब हुआ कि शुद्ध परिणति के हिसाब से नाप है, नाप शुद्ध परिणति के हिसाब से है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो तब मेरा भाषण अच्छा लोकप्रिय होता था, बहुत अच्छा माना जाता था।
और कभी कभी मेरे से बड़े विद्वान होते थे जो प्रतिष्ठित पहले से, उनका उतना लोकप्रिय नहीं होता था, लेकिन सम्मान, सारी प्रतिष्ठा और सब कुछ उनको ही ज़्यादा मिलता था, मुझे नहीं मिलता था। तो मेरे चित्त में ये विकल्प आता था कि ये क्या है, ये तो बहुत पक्षपात है। जब मेरा व्याख्यान भी बढ़िया हुआ, सब बात हुई, जनता ने भी पसंद किया, और जो ऐसा हुआ, फिर भी इनको ही ज़्यादा महत्व और मेरे को नहीं, क्या ऐसा क्यों? तो भाई जब गहराई से सोचा तो कि उनको जो सम्मान मिल रहा है वो अकेले इस प्रवचन से नहीं मिल रहा है, उनका आगे पीछे की जो सारी प्रतिष्ठा है समाज में वो भी उसमें काउंट करती है। और आपका एक प्रवचन बढ़िया हो गया, लेकिन आगे पीछे की लाइफ का आपका भी कुछ नहीं है, जमा पूंजी कुछ नहीं है। अब समझ गए ना, इसलिए इतना अंतर आता है। तो देखो लोक में भी आपकी ऑन द होल जो योग्यता है, मान लो वो लेखक है, उसने इतने इतने दिनों से काम किया है, सारे समाज में इतनी प्रतिष्ठा हुई है। तो एक इसका मैं एक नमूना बताता हूँ। गुना में एक शिविर था, ये बहुत पुरानी बात है, सन 65 की। तो वो 65 में खेमचंद भाई आए थे, युगल जी भी आए थे, बाबू भाई भी थे, और मैं भी था उस शिविर में। और मैं मोक्ष माया प्रकाशक की क्लास लेता था। लेकिन शाम को जो पब्लिक मीटिंग एक जगह रखी थी स्कूल में, कहीं के ग्राउंड में, तो उसमें खेमचंद भाई का प्रवचन रखा। तो वो अपनी स्टाइल में वो बोलते रहते थे, और उसमें जैन अजैन बहुत जनता आई थी। तो वो रात का समय था, तो सब बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जैसे सब सो ही गए हों, और लोग उठ के जाने लगे। तो मेरे पास वहाँ के कार्यकर्ता आए, जो कार्यकर्ता आए थे उनके भी नाम मुझे मालूम है, और उनने कहा कि डॉक्टर साहब आपको बोलना पड़ेगा। डॉक्टर नहीं था मैं, पंडित जी आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये ऐसा हो रहा है, अभी इसमें ये कहने की जनता को कहने। तो मैंने कहा ये ऐसे एकदम कैसे हो सकता है, आपने आगे 1 मिनट पहले कह दिया, थोड़ा माइंड तो मेकअप करना पड़ता है ना। अब उस वक्त तो मैं, जैसी तुम्हारी हालत होती होगी ना वैसी तो होगी ना मेरी भी, जो उम्र वैसी थी, तो क्यों वही स्थिति होती होगी ना, समझे ना। तो मैंने कहा एकदम अचानक कैसे हो सकता है, कम से कम आपको घंटा 2 घंटा पहले तो बताना चाहिए ना। नहीं हमको पक्का भरोसा है, आप तो बैठ जाओ, आपको बढ़िया। और सब उन्होंने मुझे बैठा दिया, जम गया। तो मुझे स्पष्ट लगा कि देखो कितना क्लियर बात होगी। क्यों, ये सारे जो मैनेजमेंट वाले हैं ये फील कर रहे थे, और बाद में ये फील किया कि आपने बहुत अच्छा संभाल लिया। फिर भी जब सभा खत्म हुई तो सब लोग उनके आगे पीछे ही दौड़ते दौड़ते गए, और अपन कहाँ है, किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि इनको यहाँ से लेके और जहाँ ठहरे वहाँ तक पहुँचाना भी है। क्योंकि ये क्या होता है समझ में आए ना। ये विद्यार्थियों की दृष्टि से बहुत उपयोगी है ये समझना। क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी हो सकता है, क्यों, समझे ना। लेकिन ज्यों ज्यों तुम प्रतिष्ठित होगे त्यों त्यों वो बात आएगी। एक दिन के व्याख्यान के अच्छा हो जाने से और एक दिन का व्याख्यान बिगड़ जाने से कोई ख़त्म नहीं हो जाता, और एक दिन का अच्छा हो जाने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। ख्याल में आएगा नहीं, समझे। आपने देखा नहीं है, ये लोकसभा के मेंबर कोई 5 लाख वोटों से जीत के आए, सामने वाले की सबकी जमानतें जब्त हो गई, तो उसको प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। क्यों, और प्रधानमंत्री उसको बनाते हैं कि जो हार के आया है, तो 6 महीने के भीतर उसे बन जाना चाहिए ना सदस्य। तो कहीं से नहीं आएंगे तो हम राज्यसभा में से घुसा घुसूर के लेके आ जाएंगे। क्यों, तो आपको देखा एक अन्याय है ना सरासर। जनता में लोकप्रिय तो मैं हूं,
लेकिन वो क्षमता, योग्यता, वो चलाने, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट करती हैं। तो ये जब हमारे ध्यान में नहीं रहता है तो व्यर्थ का असंतोष हमारे चित्त में उत्पन्न होता है। मैं ये सब बातें कह करके वो बताना चाहता हूँ कि वो परिणति है, वो उसकी शुद्धि स्थायी है और गुणस्थान सब उसके हिसाब से बनते हैं। समझ में आया ना? शुद्धि की वृद्धि ख्याल में आई ना? इसलिए जो लिखा है वो जो समस्या का समाधान है ना, कौन सा? कि ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं और अज्ञानी के वही कर्म फल देतु हैं। यह अचरज की बात मुझे नहीं आवहीं, बूझे कोई शिष्य गुरु समझावहीं। कि ऐसा क्यों होता है कि भोग से नजरा नहीं होती, भोग के काल में जो शुद्ध परिणति है उससे नजरा होती है, युद्ध के काल में भी। क्योंकि वो अपने 11 बोल है ना, 11 स्थान, सम्यक दृष्टि वृत्तानंद वियोजक है ना, इनमें क्रमशः संख्य गुण नजरा, सत्वासूत्र में सूत्र है ना, और गोमठ सार में गाथा भी है। तो वो कहते हैं कि एक मुनि शुभोपयोग में है और एक सम्यक दृष्टि सिद्धोपयोग में है, तो अभी सम्यक दृष्टि वृत्ति अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला, और फिर आता है प्रमत्त 6वें गुणस्थान वाला। तो इससे उसकी असंख्य गुणी नजरा होती है। 3 दफे, एक दफे असंख्य गुणी नहीं, 3 दफे। क्योंकि सम्यक दृष्टि से वृत्ति की, वृत्ति से अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले की, और उससे प्रमत्त संयत की, ऐसे ही है कुछ। तो इतने गुणी नजरा उसके भोग के काल में और युद्ध के काल में भी होती है, लेकिन वो शुद्ध परिणति के बल पर होती है, भोग से थोड़ी हुई, वो तो शुद्ध परिणति से हुई। लेकिन सामने वाले को भोग दिखाई देता है, सामने वाले को वो क्या आवाज आ रही है, सामने वाले को शुद्ध परिणति तो दिखाई नहीं देती है ना, और वो भोग दिखाई देता है, इसलिए वो ऐसी बात करता है। ख्याल में है ना? तो इसलिए यहां पर ये कहा गया है कि जो संगम तु मेयत्ता जानदि उपयोग अप्यगम शुद्धम तम निस्संगम साहू, उसको संग से रहित। अब संग में आगे 24 ही परिग्रह, संग माने होता है परिग्रह। तो इसमें संग से रहित कहा तो उसमें ज्ञानावरणा बाह्य परिग्रह भी 10 आ गए और अंतरंग भी आ गया, तो मिथ्यात्व आ गया, और क्रोध मान माया लोभ हास्य आदि कसाएं सब आ गई। तो वास्तव में ये सब चीज छूट गई ना। तो संग को छोड़कर जो अपने आत्मा को पूर्ण उपयोगमयी शुद्ध उपयोगमयी जानता है, उस साधु निसंग साधु ही परमार्थ का जानने वाला है, अथवा परमार्थ व्यायणा बिनती, परमार्थ के जानकार उसको ही साधु कहते हैं। जो पढ़ लेते, जो साधु बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह को छोड़कर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को द्रव्यकर्म भावकर्म और नोकर्म से रहित शुद्ध जानता है, अनुभव करता है, उस निसंग साधु को परमार्थ जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा या ज्ञानी जन साधु कहते हैं। तो अब यहाँ उपयोग के कारण तो साधु नहीं कहा ना, है परिणति की शुद्धि के कारण कहा। दूसरी का था जो मोहम तुम इत्ता ना, जो मोह को छोड़कर ज्ञान स्वभाव से अधिक आत्मा को जानता है। ये ज्ञान स्वभाव से अधिक जानता है मतलब ज्ञान स्वभाव से कुछ ज़्यादा जानता, अधिक माने भिन्न, माने ज्ञान स्वभावी है इसलिए पर पदार्थों से भिन्न है।
माने भिन्नता जानता है पर से, किस कारण से? ज्ञान स्वभाव के द्वारा। यानी इसने निर्णय किया कि पुद्गल से मैं भिन्न हूँ क्योंकि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ और ये ज्ञान स्वभावी नहीं है। इसका नाम है ज्ञान स्वभाव से जाना। क्या गुरुदेव ऐसा अर्थ बताते थे कि पर द्रव्य भी, मैं पर जीव भी, तो वे तो ज्ञान स्वभावी हैं, फिर उनसे भिन्न ऐसे हम ज्ञान स्वभाव से कैसे जानेंगे? तो कहते ज्ञान स्वभाव माने जानने वाला स्वभाव। तो मेरे ज्ञान से ही मैं जानता हूँ ना, तो मेरा ज्ञान स्वभाव उनमें कहाँ है? मेरे लिए तो वे ज्ञेय है ना, उनका उनके लिए ज्ञान स्वभाव है वो, और मेरे लिए वो ज्ञेय स्वभाव है, क्योंकि उनके ज्ञान से मेरे में जानने का काम नहीं करता हूँ। चल, उसको परमार्थ के जानने वाले जित मोह कहते हैं। ख्याल में है ना? देखो अभी वो 31, 32 और 33वीं गाथा थी समय सार की, तो उसमें कहा था जितेंद्रिय और जित मोह और क्षीण मोह। तो इसमें ये गाथा वो जित मोह के जैसी आ गई। सिर्फ इतना ही फर्क है कि वहाँ कहा था जो मोह हम तु जनिता, और इसमें कहा है मोहिता। बस बाकी गाथा बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी है ना? वहाँ है कि जानकर, कि जीत कर, और यहाँ है कि छोड़कर। बस इतना फर्क डाला है। जो परम साधु समस्त चेतन अचेतन एवं स्वभाव परद्रव्यों में मोह छोड़कर ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानते हैं, परद्रव्यों से भिन्न अनुभव करते हैं, उसे परमार्थ के जानने वाले सर्वज्ञ परमात्मा या ज्ञानी जन जित मोह साधु कहते हैं। है ना? इस गाथा की टीका लिखने के उपरांत आचार्य जयसेन मोह पद को बदलकर उसके स्थान पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नोकर्म मन वचन काय बुद्धि उदय सुपरिणाम असुपरिणाम सूत्र चक्षु ज्ञान रसना और स्पर्शन पद रखकर 20 सूत्र बनाने का आदेश देते हैं कि 20 गाथाएं बना लो। सूत्र माने गाथा। इसमें है कि जो मोहम तु जड़ता, और उसकी जगह रखो कि जो क्रोधम तु जड़ता, जो देशम तु जड़ता, जो रागम तु जड़ता, जो लोभम तु जड़ता, ऐसी गाथाएं बनाओ। बस अकेला एक पद बदल दो, बाकी गाथा तो वैसी की वैसी है ही। ख्याल में आई ना? वहाँ 16 गाथाएं बनवाई थी अमृतचंद्र ने, है ना? ध्यान है? और यहाँ 20 बनाने की कहते हैं। कोई 50 भी कह सकता है, कोई इसमें विरोध की बात नहीं है। तो उन्होंने इनमें क्या चीज़ बढ़ा दी, किसको याद है वो बता सकता है पीछे देखे बिना। ये 16 चीज़ें क्या थी और यहाँ 4 क्या बढ़ाई हैं? अब अपने दिमाग में जो आ गया वो सोच लो, अभी मैं बताता हूँ। उदय, बुद्धि, उदय, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, ये 4 बढ़ा, क्योंकि बाकी की सब वहाँ थी। समझ गया ना? अब जो बीच में डाली वो, इसने अंत में नहीं डाली, ख्याल नहीं ना, इसलिए आसानी से नहीं मिल सकता। आप सोचोगे अंत की बढ़ा दी होंगी 4, तो अंत में तो 5 इंद्रियां हैं, तो 5 इंद्रियां तो उसमें हैं। ये 20 गाथाएं बनाने के लिए वो कहते हैं, तथा यह भी लिखते हैं, इस प्रकार अपने आत्म स्वभाव से भिन्न असंख्यात लोक भाव भाव हैं, ऐसा जानना चाहिए। असंख्यात लोक प्रमाण गाथाएं बनाई जा सकती हैं। ये असंख्यात लोक प्रमाण क्या होता है? असंख्यात माने असंख्यात। ये साथ में लोक प्रमाण क्यों लगा देते हैं? कई जगह हमने लगाया था। जीव के प्रदेश कितने हैं? एक जीव के असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण, एक ही बात है। लौट आगे कहो पीछे कहो कोई फर्क नहीं है। ख्याल में है ना? धर्म द्रव्य में कितने हैं?
असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण संख्या कुछ भी कहो एक ही बात है। तो ये असंख्यात असंख्यात प्रकार का होता है। संख्य माने संख्या, और संख्य जब 10 संख्य, 1000 संख्य, करोड़ संख्य, अजब संख्य, संख्य के बाद जो आया वो असंख्य हो गया। संख्य माने वो संख्या आता है ना, संख्य 10 संख्य, संख्य माने संख्या, और जो गिनने में नहीं आया अगणित वो असंख्य हो गए, समझ गए ना। और जब तक अनंत नहीं आएंगे तब तक अंतिम असंख्यात कैसा होगा, अनंत से एक कम। और पहला असंख्यात कितना होगा, संख्य से एक ज्यादा, ठीक है। अब असंख्य भेद हो जाएंगे उस असंख्यात के, तो कौन सा असंख्यात लेना, तो कहते लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो असंख्यात लिखना। इसलिए लोक प्रमाण असंख्य ऐसा बोलते हैं ना, कि असंख्य लोक प्रमाण, इसका अर्थ है, समझ गए। माने इनमें कौन सा असंख्यात लेना, वो तो छंदानुरोध से आगे पीछे तो कहीं भी आ जाएगा, समझे ना। क्योंकि संस्कृत में विशेषण विशेष का कोई नियम नहीं है, कहीं भी कुछ भी कोई डाल दे, फिर आपको वहाँ ला के उसमें ही लगाना पड़ेगा जहाँ लगता है। जब वो उसका अन्वय करोगे ना तो उसे लगाना पड़ेगा, ख्याल में ही ना। कि कौन सा असंख्यात लेना उन असंख्यों में से, कि लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं तो वो असंख्यात लेना। जीव के प्रदेश, एक जीव के प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश, अधर्म द्रव्य के प्रदेश, और काल द्रव्य की संख्या कितनी है, बोलो असंख्यात कितनी, कौन सा असंख्यात, समझ गया आपकी समझ। ऐसा है असंख्य लोक प्रमाण का मतलब ये है। लोक प्रमाण असंख्य हो, असंख्य लोक प्रमाण का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आप जानते हो ना, संस्कृत पढ़े ना, अंग्रेजी में तो हो गया आई एम गो, जो भी लिखते होगे ना, गोइंग जो भी लिखते हो ना, उसमें बदला बदली नहीं कर सकते ना। लेकिन संस्कृत में गच्छामि अहम, अहम गच्छामि, क्यों अहम गच्छामि को गच्छामि अहम भी कह सकते हो। अच्छा क्यों क्यों कहोगे फिर ऐसा, ऐसा कहोगे ही क्यों, क्योंकि एक नियम है संस्कृत का कि वो संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट माने जुड़ी हुई, जितना जोड़ सकते हो उतनी जोड़ो, अलग अलग मत रखो। एक होती है संयोग प्रकृति की भाषा और एक होती है वियोग प्रकृति की भाषा। तो ये संयोग प्रकृति की भाषा है, समझे, हिंदी वियोग प्रकृति की भाषा है। इसमें जितने भी लगे उसको तो को अलग लगा दिया, उसमें अलग नहीं लगाएंगे, समझे ना। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखिए क्या चलती, गच्छामी अहम, तो अहम का आ और गच्छामी की मी की ई मिलकर के संधि हो जाएगी, तो गच्छाम्यहम हो जाएगा। और यदि शुरू में रखेंगे अहम को तो वो संधि नहीं कर सकते, समझ गया। इसके लिए बदला जाता है, उसके पीछे हेतु है। कहीं समास हो जाएगा, संधि हो जाएगी, और उससे वो वाक्य इकट्ठे हो जाएं। संधि और विग्रह राजनीति में भी होते हैं, दुनिया में भी होते हैं, और भाषा में भी होते हैं। ये संधि हो गई, इसका विग्रह करो तो अहम गच्छामि, समझ गया, विग्रह हो गया। लेकिन जब राजनीति में संग्रह संधि होती है तो शांति आती है, विग्रह होता है तो अशांति आती है। लेकिन भाषा में ऐसा नहीं है, भाषा में ये नियम है। तो इस तरीके से अब इन गाथाओं में 2 गाथाएं पढ़ ली हैं अपन ने। अभी आज का समय हो गया है, तुम्हारा दूसरा कार्यक्रम है, कल भी तीसरी गाथा पढ़ के और इन गाथाओं में क्या विशेषताएं हैं उनकी चर्चा अपन कल करें।